दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमांशी क्लासेस के अंदर। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जिसके अंदर दूसरा पार्ट जो है अरावली, वो अपने करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखना, थार को अरावली से जो अलग करती है ये वाली, ये थार है और ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसको जो अलग करती है ये वाली जो रेखा है, इसको कहा जाता है 50 डिग्री वर्षा रेखा। इसको कहा जाता है 50 डिग्री वर्षा रेखा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 50 डिग्री वर्षा रेखा है जो पूरे राजस्थान को दो भागों में बांट देती है। इधर 50 डिग्री से बारिश कम होती है और इधर 50 डिग्री से बारिश ज्यादा होती है, तो आपको ध्यान रखना है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक है जो थार को दो भागों में बांटती है वर्षा रेखा, ये एक वर्षा रेखा है जो थार को दो भागों में बांटती है, ये है 25 डिग्री। ये 25 डिग्री वर्षा रेखा है जो थार को दो भागों में बांटती है। तो ध्यान रखना है, पूरे राजस्थान को दो भागों में जो बांटती है वो 50 डिग्री वर्षा रेखा है, यानी कि इससे इधर 50 डिग्री से बारिश कम होती है और इससे आगे 50 डिग्री से बारिश बहुत अधिक होती है। इसको साइड में करो, उधर ले जाओ, उसको उधर जा बेटा। अब देखो मित्रों, बात करते हैं अरावली की। तो जैसा कि नाम लिखा हुआ है अरावली, ये तो था थार, ध्यान रखना 25 डिग्री वर्षा रेखा है जो थार को अलग करती है, और 50 डिग्री वर्षा रेखा है जो थार को और कह सकते हैं अरावली को अलग करती है, वो है 50 डिग्री वर्षा रेखा। अब बात करते हैं अरावली की। तो अरावली को ध्यान रखना, अरावली को यहाँ आड़ा वाला भी कहा जाता है, आड़ा वाला, ठीक है, आड़ा वाला भी कहा जाता है, जबकि अडावल पर्वत है बूंदी में, ये है यहाँ अरावली को आड़ा वाला भी कहा जाता है, और इसको अट्टा वट्टा भी कहा जाता है। अट्टा वट्टा क्या कहा जाता है इसको? अट्टा वट्टा भी कहा जाता है। कई बुकों में अट्टा वट्टा दिया हुआ है तो वो यही नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं अरावली, ये जो श्रेणी है विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। ध्यान रखना है, विश्व की सबसे प्राचीन वलित यानी कि टेढ़ी-मेढ़ी, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है कौन सी? अरावली, जो राजस्थान में है। अरावली के विस्तार की बात करें तो इसका शुरुआत होती है मित्रों, ध्यान रखना, गुजरात से। तो ये इसकी शुरुआत होती है गुजरात से। गुजरात का ये स्थान है, इसका नाम है पालमपुर, ये है पालमपुर, और गांव है खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर खेड़ ब्रह्मा, गुजरात से इसका आरंभ होता है। किसका? अरावली का, क्योंकि गुजरात में अरावली जिला भी है। तो खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से इसका आरंभ होता है और एंड होता है मित्रों, ये जाती है कहां? दिल्ली तक। इसका आरंभ यानी कि समाप्ति होती है दिल्ली में रायसेना की पहाड़ी तक। तो खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई मित्रों 692 किलोमीटर। ये कई बार पूछा गया है, कुल लंबाई है इसकी, यानी कि गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर। और इस पूरी कुल लंबाई का कह सकते हैं 80% भाग अपने राजस्थान में, यानी कि 692 का 80% हो गया 550 किलोमीटर। ध्यान रखना, अरावली का 80% भाग यानी कि 550 किलोमीटर कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर है। इसको चुप रहो, ठीक है। तो ध्यान रखना, अरावली का विस्तार 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर इसका विस्तार है। अब देखो मित्रों, ये है अरावली। अरावली का जहां से आरंभ होता है यानी कि गुजरात से, और ऐसा भी माना जाता है कि इसका आरंभ, ऐसे मानते हैं कि इसका आरंभ अरब सागर से हुआ था, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अरावली का पिता किसको कहा जाता है? अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को, क्योंकि माना जाता है इसका जन्म अरब सागर से हुआ था, इसलिए आज वर्तमान में ये सिर्फ पालमपुर से और दिल्ली तक ही दिखाई देती है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अब देखो, अरावली की लंबाई होगी और इसका राजस्थान में आरंभ कह सकते हैं सिरोही से लेकर झुंझुनू तक, ठीक है। राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है सिरोही से और अंत होता है झुंझुनू तक, ठीक है। लंबाई 550 किलोमीटर है। अब देखो, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, क्योंकि यहाँ चौड़ाई ज्यादा है, जहां से आरंभ होता है चौड़ाई ज्यादा है, और दिल्ली तक जाते ये बहुत संकरी हो जाती है, यानी कि पतली होती जाती है। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार यानी कि चौड़ाई जहां ज्यादा होगी वहीं सबसे ज्यादा विस्तार होगा। तो यहाँ एक जिला है जिसके अंदर अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है। तो ध्यान रखना, ये कौन सा जिला है? जिलों की नगरी उदयपुर। सर्वाधिक विस्तार अरावली का किसमें है? उदयपुर में।
और यहाँ बहुत कटिबटी है अरावली, यानी कि बीच में सबसे कम विस्तार मतलब यही होगा। यही कौन सा जिला है वो, ये है अजमेर। ध्यान रखना है, ये है अजमेर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और सबसे कम विस्तार है अजमेर में। अरावली की सर्वोच्च चोटी, ध्यान रखना, दक्षिण अरावली में है, ये दक्षिण अरावली है। लगभग अरावली की सर्वोच्च चोटियां दक्षिण अरावली में ही है। अरे शांत करो भाई इसको, 5 मिनट शांत नहीं हो सकते आप, 5 मिनट। तो अरावली श्रेणी के अंदर सर्वोच्च चोटियां जो है वो लगभग सारी दक्षिण में है। तो यहाँ अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है, वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर सिरोही के अंदर, शेर भी सिरोही में है, ध्यान रखना, दोनों चोटियां अपने सिरोही के अंदर है। गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। सिरोही के अंदर ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 क्योंकि इसके ऊपर अर्बुदा माता का और गुरु दत्तात्रेय की एक मंदिर भी बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसलिए कई बुकों में 1727 दिया हुआ है। तो एक्यूरेट जो वास्तविक पर्वत की ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि बात करें, ये होगी दक्षिण अरावली की, पूरे राजस्थान की और पूरी अरावली की सर्वोच्च चोटी। अब बात करें मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, वही बात अजमेर के अंदर है, नाम है उसका टोडगढ़। टोडगढ़, और ये है, इसको माराय जी भी कहा जाता है, माराय जी, मोरम जी, इस टोडगढ़ चोटी को। ऊंचाई है 933 मीटर। अगर ऑप्शन में महाराज जी टोडगढ़ आता है तो ये होगा, ये नहीं आता है तो तारागढ़ ऊंचाई इसकी मानी जाती है मध्य अरावली की सर्वोच्च। ठीक है, वैसे मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है टोडगढ़, जिसको महाराज जी भी कहा जाता है। 933 मीटर ऊंचाई है अजमेर के। अब बात करते हैं, ये देखो अरावली को 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। यहाँ एक विशेष क्षेत्र आबू है तो इसलिए चौथा पार्ट आबू को भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर अरावली की सर्वोच्च चोटी है यहाँ सीकर के अंदर, इसका नाम क्या है, उत्तर अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ उत्तर अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़। ऊंचाई है इसकी 1055 मीटर और कहाँ, ये है सीकर के अंदर। ठीक है, ये सिरोही में और ये सीकर। ध्यान रखना, उत्तर अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर में। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है टोडगढ़ 933 मीटर अजमेर में। और दक्षिण अरावली की और पूरे राजस्थान की और पूरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो सिरोही के अंदर है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखो तो मित्रों, बातें आसानी है। अरावली पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। अरावली से इधर बारिश है ही नहीं, जैसे कि 50 डिग्री वर्षा रेखा बताई थी, वही बात अरावली पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। तो कह सकते हैं अरावली एक जल विभाजक का काम भी करती है, क्योंकि इसने पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया। इधर पानी नहीं है और इधर पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अरावली के अंदर ध्यान रखना मित्रों, अरावली के अंदर कुछ खासियत है कि अरावली के अंदर ही राज्य की सर्वोच्च चोटी, यानी कि अरावली के अंदर राज्य की सर्वोच्च चोटी यानी कि शिखर, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर भी यही है। अरावली के अंदर ही राज्य की सर्वोच्च झील, सबसे ऊंची झील कौन सी, नक्की झील, ये भी सिरोही में, ये भी सिरोही में और ये भी सिरोही में। और अरावली में ही राज्य का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार वो कौन सा है, वो है उड़िया पठार, वो है उड़िया पठार, ये भी सिरोही में। ठीक है, 1360 मीटर ऊंचाई है इसकी। सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, और इसके अंदर बात करते हैं सबसे ज्यादा वर्षा वो होती है माउंट आबू में। राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है माउंट आबू में, 150 डिग्री 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, वो माउंट आबू में होती है। ठीक है, और राज्य में सर्वाधिक जो खनिज पाए जाते हैं, राज्य में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं मित्रों, वो पाए जाते हैं अरावली के अंदर ही। और राज्य की सर्वाधिक नदियों का, राज्य की सर्वाधिक नदियों का जो उद्गम है वो भी कहां से होता है, वो भी अरावली से ही होता है। बात समझ आई। और बात करें इसकी और यहाँ की जलवायु, तो यहाँ की जलवायु मित्रों देखो, थार की जलवायु है शुष्क, उसके बाद में यहाँ जो थार आ जाता है इसकी जलवायु अर्ध शुष्क। तो ये इसकी जलवायु कौन सी है, उप आर्द्र इसकी जलवायु है। और यहाँ पथरीली लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी कि कंकरीली, पथरीली कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की जलवायु उप आर्द्र है।
और इसको कह सकते हैं नदियों का उद्गम स्थल है। तो ये अरावली की कुछ विशेष बातें थी, कुछ विशेष यहाँ मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली के इसको 4 भागों में बांटा है, उत्तर अरावली, मध्य अरावली और इसको कहेंगे मेवाड़ की पहाड़ियां, और आबू को भी एक चौथे भाग में बांटा है, माउंट आबू इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उद्गम इसका होता है गुजरात से और एंड होता है दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियां, ठीक है। कुल लंबाई 692 है, जिसका 80% भाग कह सकते हैं राजस्थान में है, 550 किलोमीटर, ठीक है। और ये बातें हैं विशेष। सबसे ऊंची झील दोबारा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंचा पठार और सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, वो अरावली के अंदर ही होती है, ठीक है। और अरावली को आडावाला और इसको अट्टावट्टा या अड्डा वड्डा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है और 50 डिग्री वर्षा रेखा है जो राज्य को 2 भागों में बांटती है। और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि अरावली भी राज्य को वर्षा विभाजक का काम करती है, क्योंकि वर्षा विभाजक कैसे, क्योंकि ये अरावली है, इससे इधर बारिश है ही नहीं, बहुत कम है, और इससे आगे बारिश बहुत ज्यादा है। तो मित्रों ये था आज का टॉपिक और आशा करता हूँ आज टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्योंकि मित्रों अब लगभग संडे को ही या मतलब 4-5 दिनों में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मित्रों थोड़े से समय की थोड़ी कमी है, इसलिए कोशिश करूंगा आपको यानी कि कुछ कोई ना कोई वीडियो हफ्ते के अंदर 1 या 2 वीडियो कम से कम मिलते रहें। तो इसी के साथ मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना और लाइक तो जरूर ही करना, ठीक है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।